प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब दिन भर बोलते रहते हैं। घर में बोलते हैं, फोन पर बोलते हैं और मन में भी बोलते ही रहते हैं। पर आपने कभी सोचा है, आखिरी बार आप सच में कब शांत बैठे थे? सिर्फ चुप नहीं, बल्कि अंदर से भी शांत। तो दुनिया में दो तरह की ताकतें चलती हैं। एक वो जो दिखती है, चीख, शोर, बहस, तर्क, धमकी, प्रदर्शन इत्यादि। दूसरी जो नहीं दिखती लेकिन सब कुछ बदल देती है, वही है मौन। जब कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो समझें कि वो अपनी कमजोरी छिपा रहा है। जब कोई चुप रहता है तो अक्सर वो अपनी असली ताकत को संभाल रहा होता है। तो हम आज बात करेंगे उसी मौन की, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं है, यह तो हमारी बहुत ही बड़ी ताकत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौन है क्या। तो मौन का मतलब सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं है। अगर मुंह बंद है पर मन में हजार तूफान चल रहे हों, हजार विचार दौड़ रहे हों, गुस्सा है, ईर्ष्या है, चिंता है और बाहर से चुप, तो वो मौन नहीं हो सकता। वो दबाव है, वो जबरदस्ती है। असली मौन वो है जहां विचार भी थम जाते हैं, जहां मन एकदम शांत झील की तरह हो जाता है। जब तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। अगर पत्थर फेंकना बंद कर दें तो पानी खुद शांत हो जाता है। हमारे विचार भी हमारे मन के लिए पत्थर हैं। मौन में हम विचारों के पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि मौन इतना शक्तिशाली क्यों है। तो जब हम ज्यादा बोलते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। हर शब्द बोलने में प्राण शक्ति खर्च होती है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही जल्दी थक जाएंगे। चुप रहने वाले के पास ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है। वो ऊर्जा बाद में एक छोटे से वाक्य में इतनी ताकत के साथ निकलती है कि सामने वाला हिल जाता है। सोचिए, बुद्ध ने कितना कम बोला, फिर भी दुनिया हिल गई। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बात में वजन होता है। क्यों? क्योंकि उसके शब्द मौन से आते हैं। कहा जाता है कि मौन में ही भगवान मिलते हैं, शोर में नहीं। अगर रेडियो पर बहुत शोर हो तो साफ आवाजें नहीं आती। उसी तरह जब मन में बहुत शोर हो, चिंता हो, गुस्सा हो, शिकायत हो, तो भगवान की आवाजें नहीं सुनाई देती। जब मन शांत होता है तभी भीतर से एक हल्की सी आवाज आती है, सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज मौन से सुनाई देती है। मौन में परमात्मा से बात होती है। शब्दों की भाषा तो इंसान की है, मौन की भाषा ईश्वर की है, प्रकृति की है, अस्तित्व की है। तब सवाल उठता है कि मौन हमें क्या देता है। तो मौन गुस्सा को कम करता है, सोचने की शक्ति बढ़ाता है, रिश्ते सुधारता है और यह भगवान के करीब ले जाता है। जब हम किसी को तुरंत जवाब नहीं देते बल्कि थोड़े रुकते हैं तो वहीं पर आधा झगड़ा खत्म हो जाता है। मौन से दूसरों को समझने की शक्ति आती है। जब आप ज्यादा बोलेंगे तो वही चीजें बोलेंगे जो आप पहले से जानते हैं, परंतु जब आप मौन होकर दूसरों की बातों को भी सुनेंगे तो आप वो भी जान जाएंगे जो आपको पहले से पता नहीं था। तो मौन ज्ञान बढ़ाने का एक माध्यम भी है। अतः ज्यादा न बोलें, कम बोलें और दूसरों की सुने भी। इससे आपका ही ज्ञान बढ़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि मौन का अभ्यास कैसे करें। तो एक छोटे से साधना आज से ही शुरू करें। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट पूरी तरह चुप रहें, फोन बंद, कोई बात नहीं, कोई गाना नहीं।
सिर्फ अपने भीतर बाहर आ रही सांसों को अपने मन से देखते रहें। विचार आए तो उन्हें जाने दें, पकड़कर न रखें। धीरे धीरे ये 10 मिनट 20 में, 20 मिनट 30 में बदल जाएगा और एक दिन आप पाएंगे कि अब मौन आपकी आदत नहीं, आपकी ताकत बन गया है। मौन का स्थान हमारे जीवन में बहुत ही ऊंचा है। सबसे बड़ा मौन वह है जब कोई आपको बुराई करे और आपका मन अंदर से शांत रहे, जब कोई आपकी तारीफ करे और आपका मन उछले नहीं, तो यह मौन की बहुत ही ऊंची अवस्था है। तो एक वाक्य जो सदियों से गूंज रहा है कि जो चुप रहता है वही सच बोल सकता है, जो सच बोल सकता है वही दुनिया बदल सकता है। तो बोलना कम करें, सुनना बढ़ाएं, मौन में उतरें। वहां जो ताकत मिलेगी वो कोई तलवार नहीं दे सकता। तो प्रिय मित्रों, शब्द हमें दुनिया से जोड़ते हैं, पर मौन हमें भगवान से जोड़ता है। दुनिया शोर से भरी है, पर भगवान शांति में मिलते हैं। आज से थोड़ा सा मौन जीवन में लाएं, थोड़ा कम बोलें, थोड़ा ज्यादा सुनें और सबसे ज्यादा अपनी भीतर की आवाज को सुनें। याद रखिए, जब आप शांत होते हैं तभी भगवान बोलते हैं। जब शब्द हार मान जाते हैं, मौन राह दिखाता है, भीतर की उलझी गिरहों को धीरे धीरे सुलझाता है। थोड़ा रुकना, थोड़ा सुनना, यही सच्ची साधना है। मौन जहाँ मन झुक जाता है, वहीं से मिलती प्रार्थना है। न बोले फिर भी सब कह डाले, गहरी उसकी भाषा है। जहाँ विचार भी रुक जाते हैं, वहीं प्रभु की आशा है। तो प्रिय मित्रों, ज्ञान और जिज्ञासा की यह धारा यहीं नहीं रुकती। ऐसी ही एक और ज्ञान धारा को अगले सत्र में भी मैं प्रवाहित करने का प्रयत्न करूंगा। अगर यह ऑडियो आपके दिल को छूता है तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद व्यक्ति को शेयर करें। इस ज्ञानवर्धक चर्चा को मैं आज यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।